आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 3 बजने जा रहा है, क्योंकि 2 बजे तो मैं ही कॉलेज से आई थी। और कॉलेज से आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना खाया और बस अब थोड़ा सा बैठी थी। जा रही हूँ, कल है शिवरात्रि, तो अपने एक आध जो कपड़े हैं, एक आध ड्रेस धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि पता नहीं है, मैं सारे कपड़े अपने ऐसे ही डालती रहती हूँ। कुछ टंगे हुए हैं ऐसे ही, कुछ धुले हैं, कुछ नहीं भी धुले हैं, तो सब मिक्स हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं रहता है। और मैं अपने कपड़े धुलने के लिए किसी से बोलती नहीं, जब मुझे टाइम रहता है तब मैं खुद ही धुल लेती हूँ। तो और अब तो कॉलेज से आपको 2 बजे ही आने के लिए मिलता है जब छुट्टी होती है। पहले हम लोग निकल आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब तो क्लासें लगने लगी ना, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आता जा रहा है। तो क्या कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस मैटर है, तब तो 10 बजे जाओ, सीधे 2 बजे निकलने को मिलता है। आप ड्रेस में जाते हो, मतलब कि स्कूल वाली यूनिफॉर्म में जाते हो, तब भी आपको 2 बजे तक रुकना है। अगर स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास, किसी और यूनिफॉर्म में गए हो, तब भी आपको 2 बजे आने को मिलेगा। तो अभी बस मैं आके खाना वाना खाया, कपड़े वपड़े चेंज किया। वो स्कूल से स्कूल कह रही, कॉलेज से आने के बाद ना इतना थका सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सो लो। खाना खाने के बाद ना बिल्कुल नींद आने लगती है। एक आजकल ना सारा ब्लॉग शाम को ही शूट हो पाता है, क्योंकि सुबह से कॉलेज की पढ़ती है। इसलिए अभी मैं चाह रही हूँ अपने जो कपड़े हैं कल के लिए देख लूँ। कल है शिवरात्रि का, कल तो छुट्टी है कॉलेज की, कल बड़ी शांति मिलेगी। हाँ, तुमको भी बोलना है कुछ? क्या बोलना है? हाँ, बोलना है। क्या बोलना है? मुझे बोलना है कि मामी, और इधर है मामी और नंदन। पता, मैं मामी बोलती हूँ ना इसकी मम्मी को, मामी जी, मामी यहाँ है, मामी वहाँ है। तो ये भी बोलती है, पता कहती है मामी वहाँ है, नानी यहाँ है, नाना जी मंदिर गए हैं, ऐसे बोलती है। और बाकी सारे कपड़े परसों ही धुल लूँगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, ठंड भी लगेगी, इतने सारे कपड़े इकट्ठे धुलती रहूँगी। और ये देखो, कॉलेज से आती हूँ ना, अपनी चोटी तो खोल लेती हूँ, फिर कंघी करने की हिम्मत नहीं होती है। चोटी करके जाती हूँ मैं, अपनी ड्रेस में चोटी कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ, रिबन लगा लेती हूँ, ऐसे जाती हूँ। अब मैंने खोल दिया, देखो ऐसी खेबड़ी जैसा भेस बना है, जैसे भोलू बोलता है ना खेबड़ी, वैसे ही भेस बना हुआ है। अभी कपड़े अपने फुला कर रखाई हूँ, और जब तक मामी ने चाय बना दी थी तो पहले जा रही हूँ चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद कपड़े वपड़े धुलूंगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कबड्डी खेली जा रही है, यहाँ पर तो कबड्डी खेली जा रही है। पकड़ो। शिवांशी जीत गई, शिवांशी जीत गई, मम्मी हार गई। पलाई क्या होता है? शिवांशी, तुमने मम्मा को हरा दिया। हम चाय पी लें, फिर हमारे साथ खेलना, ठीक है? और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं उनको फैला दे रही हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि कपड़े का नाम ले रही है, लेकिन धुलने सिर्फ 2 जोड़ी है। मैं बताऊँ, परसों के दिन संडे है, तो मैं उसमें धुल लूँगी। अभी इतनी ही धुल देती हूँ, बस इतनी। आ जाओ, हम खिलाते हैं पकड़म पकड़े, ठीक है? मम्मा नहीं, हम खिलाते हैं। चलो आ जाओ, हमारे साथ नहीं खेलोगी? शिवांशी को काफ़ी देर पकड़म पकड़ाई खिलाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे कंघी रखी मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी यहाँ पर बाल भी सुलझा लेती हूँ और चोटी भी कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे चली जाती हूँ तो फिर वहाँ ना कई कामों में इकट्ठे लग जाती हूँ। यहाँ वहाँ दिमाग भटक जाता है। छत में अभी कोई नहीं था, हम और शिवांशी थे, तो बढ़िया शांति में जितने काम मेरे निपट गए। बस अब मैं जा रही हूँ, और अभी पेड़ों में पानी भी डालना था, तो साथ में वो भी डाल दे रही हूँ। ध्यान आ गया, तो मैं पहले पेड़ों में पानी डाल के ही नीचे जाऊँगी।
और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है पेड़ों में, और शिवांशी भी हमारी देख रहे हो ना, साथ में काम करवा रही है आगे पीछे। उसे करने का स्वेटर वाइटर गीला कर ली थी, इसलिए मैंने दिया नहीं है। मुझसे मांग रही थी बार बार कि मिलाओ, मैं डाल देती हूँ। और बस आज का मीडियम वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि सुबह शिवरात्रि की पूजा करने में सब लोग लगे हुए थे, और शिवरात्रि का ब्लॉग कल आएगा। और यहाँ पर शिवानी मौसी और मामी जी कर रहे हैं डिनर की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर खाना महोबा में जल्दी ही बन जाता है, क्योंकि नानी लोग और नाना जी लोग दवा ववा खाते हैं तो टाइम से खाना पीना बन जाता है। और ये मेरा परसों का शूट ब्लॉग है, जो प्लाट में नानी जी के साथ गई थी, वहाँ पर बेर तोड़े थे। ये परसों का शूट है, क्योंकि सुबह कॉलेज चली जाती हूँ, सारे ब्लॉग शाम को ही शूट हो पाते हैं, तो ये उस दिन का ही शाम का था, मैंने डाला नहीं था, इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ बेर तोड़ने। मुझे बहुत दिन से बेरों में लक लगी हुई थी कि मैं ये तोड़ूंगी। इतनी ऊंची दीवार चढ़ के मैंने तोड़ ही लिया। पीछे से नानी मुझे बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उतनी देर के लिए नानी की बात नहीं मानी थी। मुझे लग रहा था थोड़ा ही ज़्यादा चढ़ के तो देखती हूँ, अगर गिरूंगी भी तो नीचे इतना नहीं लगेगी चोट, तो फिर मैं चढ़ी गई थी। लेकिन मुझे ऐसे चढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना वहाँ पर चढ़ने की जगह दिख रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं चढ़ पाऊँगी, इसीलिए मैं चढ़ गई। नहीं तो अगर सीधी दीवार होती, अगर मुझे लगता मैं नहीं चढ़ पाऊँगी तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। लेकिन मैं चढ़ गई थी आराम से। ये देखिए बेर तक बिल्कुल पेड़ से हाथ से तोड़े थे बेर। तो मैंने कोशिश तो की थी चढ़ने की, लेकिन जैसे तैसे चढ़ तो गई। मैंने वहाँ से बेर तोड़े हैं। मैंने तोड़ तो 2 ही मुट्ठी पाई, क्योंकि पके हुए बेर तो उस साइड ही झड़ गए हैं, लेकिन थोड़े से तोड़ पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैं यहाँ से चढ़ के तोड़ ली। नानी हमारी कह रही थी नहीं तोड़ पाओगी। नानी पहुँच गए थे कि नहीं पहुँचे? हाँ, एक चीज़ जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। मुझे वहाँ पहुँचना था, मैं पहुँची। और ये ना होते ना, लोहे के तार नहीं होते ना, नहीं तो आराम से तोड़ लो ना। 1-2 जगह थोड़ा सा हाँ, ये सही कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा पकड़ने का सहारा मिल गया ना। हाँ। तो बेर तो मैंने सिर्फ इतने तोड़ पाए। नानी कितने होंगे? 2 मिट्टी होंगे ज़्यादा नानी की साड़ी में। लेकिन मुझे सबसे खुशी ये है ना कि मैं वहाँ पर चढ़ गई। मुझे डर लग रहा था। नाना जी ने एक बार, मैंने नाना से कहा था, नाना बोले नहीं वहाँ कोई नहीं चढ़ पाएगा। नाना चले गए, मैंने वहाँ चढ़ के बेर तोड़ भी लिए। एक तोड़ा हुआ, लेकिन ये है कि चढ़ के तोड़ लिया। और हम लोग ना अभी यहाँ पर नानी कुछ सामान लेने आई थी, यहाँ पर रखा हुआ था। जब वो जो सामान कील वगैरह पेचकस उसका यहाँ लाइट का काम हुआ था ना, तो वो रखे थे, नानी लेने आई थी। ओ नानी, चोट लग तो गई, देखो खून निकल आया। देखो ये लोहे की जो वो कील निकली हुई है ना तार में, वो लग गई मेरे। देखो ये ब्लड निकल आया, लग तो गई। थोड़े थोड़े वो जो नानी थी इतना मना करती रही, लेकिन मैंने फिर भी कहा, मैंने कि नानी चढ़ जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो उतर आऊंगी। नानी पीछे से बोल रही है मैं चढ़ो, हाथ पैर तोड़वा लोगी, हाथ पैर तोड़वा लोगी, नाना आ रहे हैं। लेकिन मैं जिद करके चढ़ी गई। लेकिन थोड़ा सा रिस्की था, ऐसे चढ़ना ना चाहिए, क्या पता कभी पैर फिसल जाए, गिर पड़ो। लेकिन कोई नहीं। लेकिन काफ़ी ऊंचा है वो बेर के पेड़, बहुत ऊंचे है। 2-4 पेड़ ही पके मिले। पसीना निकल आया मेरा, देखो पूरा पसीना। बहुत दिन से ना इतने सारे चेयर गिरी जा रही, पके पेड़ देख के मेरा मन नहीं मानता था। वैसे तो मैं बाजार से भी ले आते हैं नाना जी खाने के लिए, लेकिन पेड़ में लगे हुए तोड़ने का मन कर रहा था। आज नाना चले गए, आज मैंने मन की इच्छा पूरी कर ली। लेकिन नानी ने डांट बहुत था, कह रही थी मत चढ़ो। और कुर्सी भी हटा के रख दी, नहीं तो नाना अगर कुर्सी रह जाती तो नाना को पता जरूर चल जाता कि कोई यहाँ चढ़ा था, खुरापाती हुई है। मम्मी गिर ये लीजिए मेरे पके मेरे हाथ से तोड़ लोग भी खाइए। वैसे मुझे ना बेर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वहाँ तक चढ़ी थी। और कोई चीज़ होती, हाँ तुम भी ले लो, तुम भी खा लो। तुम्हें भी बेर पसंद है? सबको खिला दो तो बस ज़्यादा नहीं तो भावा देखेंगे, कहेंगे इतने सारे बेर कहाँ से आए, पिटाई लगाएं। और आज मैंने चोटी वोटी नहीं की। जब कॉलेज गई थी ना, जैसे चोटी करके गई थी वैसी ही चोटी हो रही है मेरी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, कैसे लग रहे हैं बाल कपूरे जैसे। तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है उंगली में।
और यहाँ पर मैं जो बेल लेके आई थी वो मैंने मामी को भी टेस्ट कराए, वो बोली हम बहुत मीठे हैं। और बस इसी के साथ मैं करूँगी अपना वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, फ्लावर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में इन्हीं फूलों के साथ। तब आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि से ढेर सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की आप सभी के परिवार को।